हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन की। ये 20 क्वेश्चन बेटा अगर आपने अच्छे से कर लिए, आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर लिखते रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके मार्क्स नहीं कटने वाले इस चैप्टर में से। राइट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो पहला क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन कौन से टाइप के रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देखो बच्चों, अमोनिया से क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट, अमोनिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और ऑक्सीजन बना रही है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने किसको डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन ने डिस्प्लेस कर दिया। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो ही गई है, सीधी सी बात। तो चलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन यहां पे अमोनिया से हाइड्रोजन जा रही है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है एंड एट द सेम टाइम यहां पे हाइड्रोजन गेन कर रही है। तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये भी हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। तो कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर है, देखिए 1 और 5। 1 तो श्योर है, तो इसमें से और इसमें से एक होने वाला है, 1 और 3। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आपका आंसर क्या था कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट। अब आपको यह तो याद होगा कि जब लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये हमने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है यहां पे। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहां पे आपके लिए ये रहा कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हैं बच्चों तो हमें सिल्वर ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए क्योंकि ब्रोमीन का फॉर्मूला ये होता है। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ द मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड m इज ma और जो कैथोड पे कलेक्ट हो रही है वो mc है, तो रेशियो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है mc/ma की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए फटाफट, कोई आइडिया। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिखो सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, H2 प्लस O2, यही होता है। बैलेंस कर दीजिए इस रिएक्शन को, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहां पे भी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है एनोड पे एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट कैथोड। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास ये दोनों हमें पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 32 हो गया। तो रेशियो क्या आई, 1:8। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है, बच्चे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। चलिए एनसीईआरटी की एक्टिविटी है डायरेक्ट कि द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन द गिवन एक्सपेरिमेंट इज ड्यू टू। आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये थंब रूल मान लीजिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो हमेशा ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करती है। NO2 प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन है, इसको हीट कर रहे हैं हम। तो इसको जब हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये लेड ऑक्साइड हो गया, ये सॉलिड होता है। तो जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई वो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करेगी।
और हीट दे रहे हैं तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है बच्चों, तो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फटाफट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर आपका यहीं पे आ गया। फिर भी आप दूसरे ऑप्शन को एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, नो। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड, नहीं नहीं, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप भी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए बच्चों, आपके आंसर्स क्या है। मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन है HCl के साथ, मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, वाटर और क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और x, y और z की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सिंपल रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए MnO2 प्लस HCl, आप x, y, z को भूल जाइए अभी, ठीक है, x, y, z को अभी भूलना है मैं 2 मिनट के लिए। तो अब क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, Mn है, LHS जिसको हम कह देते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। सेम राइट हैंड साइड में भी होगा। स्टेप आपको याद है ना। तो सबसे पहले मैंगनीज यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो बैलेंस्ड होगी। चलिए बात खत्म। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 थे, अब ये 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं 2 से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 4 से। और क्लोरीन इधर 4 हो गए, इधर 2 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं सॉरी 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो बराबर हो गया। तो x की जगह हमने क्या लिखा, x क्या था हमारा, यहाँ पे था, तो x की जगह हमने 4 लिख दिया। y की जगह हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और z क्योंकि बराबर है दोनों तरफ से, तो z की जगह 1 आ गया। सो 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों मेरे, कोई समस्या, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट आपके दिमाग में है तो एक बार बता दो। चलो अब आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है जो सॉलिड स्टेट बताता है इस रिएक्शन में। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वैसे, कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है बच्चों, ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों की रिएक्शन है। तो सोडियम सल्फेट क्या हो गया, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, BaCl2। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है बेरियम क्लोराइड और ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, चलिए जी ये बना दिया, सॉल्ट बन गया NaCl प्लस बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट होता है सॉलिड, तो क्या पूछ रखा है, सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चों मेरे, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगर थोड़ा सा आप लॉजिकली देखेंगे, आप एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को स्किप नहीं करेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर आंसर्स मिल जाएंगे विद इन अ मिनट। इन द इलेक्ट्रोलिसिस, फिर से इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं इक्वेशन को। तो बताना हाइड्रोजन कहां पे प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन कहां पे, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फटाफट, इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, जल्दी से बताइए हाइड्रोजन कहां पे प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कहां पे प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल्दी बताओ बच्चों। चलो कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स आने चाहिए। ओके, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड, वही रिएक्शन है, दोबारा से प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कि बेरियम सल्फेट की, नहीं वो बेरियम क्लोराइड था सॉरी, चलिए बेरियम सल्फेट की, नहीं बेरियम क्लोराइड की ही तो है, यस बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन की थी हमने, तो क्या बना था, NaCl प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट बना था, यस या नो। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट सॉलिड है, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो इसका भी आंसर, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए आयन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन है और आपको बताना है किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों मेरे, किस टाइप की रिएक्शन है, बताओ।
ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए आयन क्या बना रहा है, अकेला हो गया तो आयन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ठीक है, और एल्यूमिनियम में एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों मेरे, कि Fe कंबाइन कर रहा है O3 के साथ, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है इस बार। लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो लेड में से ऑक्सीजन गया, लेड में से ऑक्सीजन गया, तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन हो गई ऑक्सीडाइज्ड। चलो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस, आई थिंक इसके और ऑप्शन होने चाहिए थे, इसके और ऑप्शन होने चाहिए थे, ऑप्शन वाले आई थिंक बच्चों, वहां से आपको क्लियर होता है। पर चलिए आपको ये क्लियर हो गया कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यूज। अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये असर्शन है कि इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इसकी रीजन होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन हो गया आपका ए। कोई समस्या, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, सॉरी, केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, बिल्कुल, फिजिकल चेंज भी होते हैं, केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल स्टेट होता है, सिंपल सा एग्जांपल हम वाटर का लेते हैं, वाटर को हमने हीट किया तो वेपर्स बन गए, है ना, तो किस में चला गया, लिक्विड स्टेट में, सॉरी सब वाटर आइस था, सॉलिड था, तो लिक्विड स्टेट में चला गया, बॉयल करने से वेपर फॉर्म में चला गया, तो सॉलिड से गैस फॉर्म में चला गया ना वो, तो स्टेट चेंज हो गई, और केमिकल चेंज तो है ही वो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेज, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है H2 प्लस O2, यस, स्टेटमेंट ये भी ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आई, बात समझ में आई है तो बताओ, तो आपका आंसर ये देखिए यहां पे आ रहा है आपका ऑप्शन बी, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, बात समझ में आ गई, इसकी बात हो रही है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, टर्न्स ग्रे, क्योंकि यहां पे क्या बनेगा Ag प्लस Cl2, सिल्वर होता है ग्रे कलर का बच्चों मेरे, बाय फॉर्मेशन सिल्वर, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सो इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस, सब्लिमेशन होता है सिल्वर क्लोराइड का, बताओ सब्लिमेशन हो रहा है, नहीं, तो ए ट्रू आर फॉल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों मेरे। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सिल्वर ब्रोमाइड, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड फोटो सेंसिटिव है, ठीक है जी, तो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन होता है ये, नो 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 नो,
ये बात बिल्कुल गलत है, ये हमें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल गलत बात है ना। यह सही है, बताओ डिकम्पोजिशन है। यस, अभी तक मैं आपको बता रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन, तो है तो वो भी डिकम्पोजिशन ना बच्चों, सॉरी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो दोनों बात सही है, दोनों ही बातें सही है। चलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ठीक बात है। PbNO3 की रिएक्शन हमने दी थी, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये दो गैस बनती हैं, ठीक है जी। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, KI के साथ रिएक्ट भी करता है ये, टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड PbI प्लस KNO3, ठीक है। रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बोलो दोनों रिएक्शंस हैं, सॉरी दोनों बातें तो सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, है ना। तो जब रिलेशन नहीं होता तो ऑप्शन बी के लिए जाते हैं हम, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस एट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, तो वाटर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रेशियो 1:2, ऐसा ही होता है, बोलो बोलो यस और नो। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, होता है या उल्टा होता है, कहीं देख लो, H2 प्लस O2, ठीक है बताओ। वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो 2 बाय वॉल्यूम, सोच के बताना, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, नहीं, ठीक है। जब एक स्टेटमेंट सही हो एक स्टेटमेंट गलत होती है तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के ऑलरेडी हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत है। आप हमारे बायोनिति के प्लेलिस्ट में जाके वॉरियर बैच पे की वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, जहां पे कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उल्टा होता है ना। द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन ठीक, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3, मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं अगर आपने देखा हो तो, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वहां पे वो मल्टीपल चॉइस थे, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग में है। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए, तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन ब्राउन कलर के फ्यूम प्रोड्यूस करता है, हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमेशा ब्राउन कलर के फ्यूम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ये बिल्कुल हीट दे रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों मेरे, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेड नाइट्रेट प्लस O2, नहीं लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NO2 प्लस, बताओ अभी रिएक्शन बताई थी आपको, लेड ऑक्साइड, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों मेरे, बात समझ में आ रही है। चलिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट देनी पड़े, हीट देनी पड़े। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकेज ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट, नहीं जी ये तो कोई बात समझ में ही नहीं आई हमें, ना तो असर्शन समझ में आ रहा है ना हमें रीजन समझ में आ रहा है, तो भैया जी आपका ये ऑप्शन सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों मेरे, ठीक है जी, क्योंकि यहां तो हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है ये, सबसे कॉमन एक्टिविटी आपके पूरे चैप्टर 1 में जो बार बार आपको देखने को मिलती है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन कीप ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम, अच्छा नाइट्रेट वाली रिएक्शन है ये, ठीक है जी। एंड दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये तो डिफरेंट रिएक्शन की बात कर रहे थे हम। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, नाइट्राइट सॉरी, और कॉम्बिनेशन है कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों बातें सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पक्का? पक्का यही आंसर होगा, सोच के बताओ। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका होमवर्क है बच्चों आज का, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन मैंने लिख दिया आपके लिए, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अब आप खुद बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। रिएक्शंस मैंने दोनों आपके लिए लिख दी, तो कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स आने चाहिए जिन जिन क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो कि सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस आप बताइए, चाहे वो एमसीक्यू है चाहे वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर्स आने चाहिए आपके। और इसी के साथ हमने पहले केस स्टडी डिस्कस किया था कॉम्पिटेंसी में, हमने अब एमसीक्यू डिस्कस कर लिया, हमने असर्शन रीजनिंग डिस्कस कर ली। बताइए, अब आप बताइए क्या डिस्कस करना है। थियोरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर को, तो अब क्या बचते हैं? पीवाईक्यूज बचते हैं। बट अब आप ये बताओ कि पहले हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लें या पीवाईक्यूज भी आपके करवा दें इस चैप्टर के, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई डाउट है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपका पेज सही सेट हो रहा है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपका काम हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों।